इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। कुछ लोग भ्रांत है, कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं और जो भ्रांति फैलाते हैं वे सारे एक प्रकार से आगम से विपरीत चल रहे हैं। जैसे जिस भाव के माध्यम से संवर और कर्म निजरा होती है उसी भाव से बंद नहीं हो सकता, यह उनका कहना है। सीधा ही सीधा यूँ कह सकते हैं तो यह पूजन कोई करता है, उस पूजन के द्वारा संवर और निर्जरा आगम में कथित है। तो उनका क्या कहना है, जिन भावों के द्वारा संवर और निर्जरा होती है वो भाव तो हमारे लिए ठीक है, वो धार्मिक है, किंतु उसी भाव से बंद होना तो गलत बात है। ये उनका भ्रम है। आगम में ये कहा गया है, जो व्यक्ति इस कारण कार्य की व्यवस्था नहीं समझता वही इस प्रकार कहता है। उदाहरण ये दिया गया है, वन्यवत, अग्नि के समान। कैसे? अग्नि के द्वारा अनेक कार्य होते नजर आते हैं और एक जलाने का भी अग्नि काम करती है, तो एक इधर पकाने का भी कार्य करती है, एक इधर वहीं पर उजाला भी करने का काम करती है, और यदि दूसरा और कोई स्थान उसको दिया जाता है वह अन्न का भी तैयार कर देते। जलाने में तो अलग रहते, जैसे बाटी सेक जाए, बाटी सिक जाती क्योंकि उसके साथ अग्नि का इस ढंग से संबंध रहता है। वही पानी के साथ रख दें तो वह क्या बनेगा? बावला बिल्कुल पक्का कहिए, ठीक तो है। अब अग्नि की विशेषता आप देखो, ये अग्नि की विशेषता है, लेकिन एक को ही वह कर रहा ऐसा नहीं। जो बाफला बन जाता है उसमें आटा इत्यादि रख करके पानी हो गया है, इसलिए उसको वह इसी प्रकार निर्माण करेगा। लेकिन बाटी के लिए तो ऐसा नहीं होगा, वो सेकेगा, उसको सेकने का भी काम परोक्ष रूप से या रौंद खा करके अग्नि का ये काम है, लेकिन अग्नि का नहीं है वो, ये गलत होकर जाता है। अग्नि को जला रहे हैं ये 3-4 कार्य होता है। अब आपको अपना भ्रम यदि हो है तो उसको दूर करना। जो आपने पूजन किए उसी के माध्यम से कर्मों की निर्जरा भी हो रही है, और उसी समय उस पूजन के कारण कुछ सामर्थ्य होने के कारण बंद भी हो रहा है, लेकिन वह बंद पुण्य कर्म का हो रहा है।
आ गए ना समझ में? आप लोगों की तालियों के द्वारा हम समझ लेते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई। नहीं ये तो हम घुमा करके भी आपके सामने रख दे, उसमें से कुछ भी नहीं पल्ला बढ़ता। इसी प्रकार लोग आजकल घुमा घुमा करके श्रावकों को भ्रमित कर रहे हैं, और आप भूले वाले हो, भ्रमित हो जाते हो। हाँ, इस प्रकार के नाटक उन लोगों का केवल आगम कह करके वो नाटक कर रहे हैं, और नाटक करने वाला व्यक्ति उसका उद्देश्य क्या है समझ में आना चाहिए। आप लोगों को नहीं आता, तो ये जिसके द्वारा पूजन करने के द्वारा कर्म के निर्जरा और संवर जब होता है, और आत्मा के ऊपर सिद्धांत रखते हैं, लेकिन इस कार्य के ऊपर भी सिद्धांत रखना चाहिए। उनको यह पसंद नहीं आता, ये जैसे वो चित्त परमेश्वर अब कुछ ही समय के बाद बनने वाले हैं। अब यह अशुद्ध है, आगम विरुद्ध है, और यह भ्रम का फैलाव है और कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ें जो धार्मिक अनुष्ठान को भी जो व्यक्ति केवल बंध का कारण मानता है और इस प्रकार यह आगम से विपरीत कहता है, उस आगम को हम मानते ही नहीं। इतना ही नहीं, और हम डंकी की चोट के साथ कहना भी चाहते हैं, इससे आप दूर रहिए। जिस व्यक्ति के माध्यम से भ्रम पैदा होता है, उस व्यक्ति से ही दूर नहीं रहिए, उसकी छाया भी नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि उस छाया में भी उसके पास जाना होता है, इसलिए उससे भी आप दूर रहिए। ऐसे यदि देव लोग कहते हैं, विचारनीय प्रश्न है, उन देवों को भी हम पूछ सकते हैं, क्यों इस प्रकार तुम कहते हो क्या? यदि कहते हैं तो छोड़ देना, भगवान के सामने अभी छोड़ देना। भगवान कुछ नहीं कहते तो इसका अर्थ ये नहीं है हमें उन्होंने कहा है तुम यहाँ पर बैठे रहो, और ऐसा कोई कहता है उसकी कान पकड़ करके कह दो, ये गलत बात है। इसलिए ऐसे यदि ग्रंथ का प्रकाशन करते हैं आप और उसका समर्थन करते हैं, तो भी उन्हीं का आप समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उस आगम को रखने योग्य नहीं है। पवित्र वह ग्रंथालय है, उसमें वह रखने योग्य नहीं है। इसी प्रकार का कोई भी ऐसा भ्रम का विषय होता है, उसको पास न रखिए। इन पवित्र क्षेत्रों में भी इस प्रकार का यदि होता है, इसके लिए जनता कमर कस करके खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, तब यह कहीं जा कर के यह अभियान तब होगा, तब इन लोगों को थोड़ी सी बुद्धि जी का जागरण हो सकता है। नहीं तो वे इस प्रकार जो ध्यान रखना, पुलिस उसी व्यक्ति को पकड़ लेती है जिस किसी दुकानदार को नहीं पकड़ती, किंतु जो उस दुकानदार को पकड़ती है जो व्यक्ति माप तोल, तराजू और बाँट इन दोनों में गड़बड़ी करता है। नहीं, ये तो हमारी दुकान है, ये हमारा सेल्समैन है, ये हमारा ये है, सभी आपका है, लेकिन बाँट और नाप तोल मीटर के लकड़ी वह आपकी नहीं हो सकती, हम उसकी परीक्षा करेंगे, और यदि वह ठीक नहीं निकली तो उसी के द्वारा उसकी मारपीट भी होगी, मरम्मत होगी। ऐसा नहीं, भक्त को तो एक प्रकार से इन सब चीज़ों से दूर होना है। और आप लोगों को आज इसलिए कह रहा हूँ, इस प्रकार के फैलाव बहुत जोर से चालू होने वाली है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ के
इस इलाके में इसका जोर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम आ नहीं पाए। हाँ, लेकिन आपको चाहिए था महाराज, इस प्रकार यहाँ पर दुकान खुली हुई है, आप अपनी दुकान को पहले अच्छे ढंग से समझ लो, और इसका समर्थन कभी भी नहीं करेंगे जिंदगी में। उनको भी सरासर आप कह सकते हैं, क्योंकि आपका दुकान का माल विश्वास का योग्य नहीं रहा। आपके कारण हमारी है बाजार में जो दुकान है उनको भी नीचे देखना पड़ रहा है, इसलिए आप इस प्रकार का माल नहीं रख सकते और मिश्रित नहीं कर सकते, जिसके द्वारा समाज में एक प्रकार से क्षोभ उत्पन्न हो जाए। ऐसी बीमारी फैलाने वाला कोई व्यक्ति आता है तो पुलिस उसको क्या करेगी? हैं? बिना पूछे पिटाई करेगी, पिटाई करेगी, कहाँ ये पता तक नहीं लगेगा। ध्यान रखना, कोई जमानत नहीं, क्योंकि जिसके पीछे सारी सारी जनता हैरान है। हाँ, इसलिए कोई इस प्रकार का काम करता है तो अब वह चलेगा नहीं। हमने इन लोगों को, सब लोगों को कह रखा है कि आप इसमें किसी प्रकार से गरीबी नहीं अपनाओ। हाँ, इससे जो है हानि होती है। जो व्यक्ति इस प्रकार के बारे में कुछ कहता नहीं तो उसको कुछ न कुछ तो मिलता होगा, या तो डर है उसको। आचार्य ने, उमा स्वामी महाराज ने कहा, सत्य के डंके के लिए क्या होता है तब बचना चाहिए? क्रोधस्य त्यागम, लोभस्य प्रत्याख्यानम और हास्यस्य प्रत्याख्यानम। इस प्रकार इनका प्रत्याख्यान में त्याग करना चाहिए। जो सत्य बोलना चाहता है उसको हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, और किसी से डरना भी नहीं चाहिए। और ये ध्यान रखना, आगम के अनुसार धर्म की बात कर देना चाहिए। ये जो व्यक्ति धर्म की बात को छुपाना चाहता है तो उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं उनसे डरियो और ऐसे डर करके न भगियो, किंतु उसको भगा दीजिए। और कहाँ तक? उसको कह देना इस प्रांत में तुम रह नहीं सको। वहाँ पर भी ऐसा काम करता है तो उस प्रांत वालों को भी कह देना चाहिए तुम यहाँ पर रखो नहीं उसको, नहीं तो हम आपको भी सोचेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, जो व्यक्ति इधर होता उधर होता है उसके लिए भी यही न्याय है। भैया तुम्हारा क्या मत है, बताओ, तुम्हारा किस मत के हो? आप किस मत के हो क्या? नहीं, तुम्हारा यदि किस्मत बिगड़ता है तो हम उसको भी हम ठीक कर देंगे। हाँ, इसलिए हम इससे अब किसी प्रकार से रखेंगे नहीं। किसी के लिए दया करते हैं इसका अर्थ ये नहीं है हम उसके पोषक हैं। पोषक तो हैं लेकिन शोषण भी अनिवार्य है, शोषण भी अनिवार्य है। यदि दूध को ओटना चाहते हो तो उस पानी से आप दोस्ती नहीं रखिए, पानी को कह दीजिए अब तुम्हारा राज यहाँ पर नहीं चलने वाला है। लेकिन ज़्यादा भी अग्नि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कलाकंद जो बनने वाला है वह जल जाएगा। समझते हो क्या नहीं? इसलिए आगम को सुरक्षित रखो और उस सुरक्षा में जो लगे हुए हैं उनको भी अच्छे ढंग से समझो, ये करो, फिर इसके उपरांत कह दो अब आ जाओ, क्या करना चाहता कर ले।
अनवीच भाषणम ते पंच, आगम के अनुसार बोलना चाहिए। जो व्यक्ति आगम को तोड़ मरोड़ कर देता है वह किसी भी प्रकार से समाज में मिल करके रहने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि एक भी पान यदि सड़ जाता है तो इर्द गिर्द के पानों के ऊपर 1-2 घंटे में ही दाग आने लग जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात मेरी? हाँ, ये हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, मराठी ये तो नहीं मला। हाँ, आप मराठी वाले हिंदी सीख ले तो बहुत अच्छा है, भारत का और कल्याण हो जाएगा। एक ऐसी भाषा भी सीखना चाहिए जो पूरे भारत के लिए प्रतिनिधित्व करता हो। हम इसी सिद्धांत के समर्थक हैं। बाकी जितने भी हैं, हमें किसी से कोई मतलब न लोभ है, न क्रोध है, न ही और कोई विशेष बात है। हम तो अनवीच आगम के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। ये जिंदगी नश्वर है, लेकिन जब तक जो है बजाना है, ठोक ठोक करके बजाओ, लेकिन वाद्य को कभी फाड़ो नहीं समझे। वाद्य को उससे बोल निकालो, उसमें अनमोल बोल निकलते हैं, नहीं तो आप बजाने के लायक नहीं और उन बोलों को समझने के भी अधिकारी नहीं है। हमने तो आज आप लोगों के सामने खुल करके कहा है। हाँ, और ध्यान रखना, बहुत जल्दी इसके बारे में आपको उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो इधर आने का क्या मतलब होता है हमारा। हाँ, एक बात सीमा तक तो होनी चाहिए। सीमा यदि पार होने लग जाए, तुम बताओ तुम उस राज्य के हैं कि तुम इस राज्य के हो। हाँ, ये पहले पक्का कर लो। सीमा रेखा के ऊपर ही प्राय करके ऊधम होती रहती है, लेकिन ये ध्यान रख लो, अब ऊधम का जमाना निकल चुके हैं। भारत भी धीरे धीरे बदल रहा है। अब इंडिया नहीं रहने वाली है, समझे। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जल परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। आप लोग गाड़ी में बैठ कर के आते हैं और चले जाते हैं। कल एक वाक्य हमने कहा था, उसको थोड़े से गौर से आप देखो। जली सौ सारिका आयुष प्रवीण बिलाला परिवार अकोला निवासी, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। संजय तरुण गदिया महेंद्र जैन सूरत वाले, इन्होंने भी छत्र चवर भामंडल के लिए यह स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन का परिवार, उनके भाई महावीर जी के भाई देवीलाल जी पोते और पत्नी रेणु जैन छाबड़ा, ये भी आए। वे भी आए। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन के परिवार के लोग आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चांदवड़ के नगराध्यक्ष भूषण जी कासलीवाल आए हैं। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कृपा करके 2-2 लोग आएंगे, इतने सारे लोगों का नहीं है।
जिनका नाम नहीं लिया जा रहा है वो नहीं आए। दिगंबर जैन अभिरुचि आराधना न्यास भोपाल पद्मनाभ नगर भोपाल, ये भी आए हैं, वे भी आए और आचार्य जी के वो मंदिर के लिए आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वे आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। नितिन नागपुर, नितिन नांदगांवकर जी, नितिन जी नांदगांवकर जी भी आए हैं, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। गैरतगंज से भी आप 50 लोग आए हैं, उनके भी 2 प्रतिनिधि केवल आएंगे। गैरतगंज के 2 प्रतिनिधि आएंगे, वे भी आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गैरतगंज से भी लोग आए, अभी पूजन प्रारंभ कर रहे, सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन मन्नर दीदी कुठाई थी उस ये आपकी बहन कहाँ है पूजन बोलने वाली? कहाँ पूजन बोलने वाली कहाँ है वो? गजपंता के ट्रस्टी, गजपंता सिद्ध क्षेत्र के ट्रस्टी विजय जी लोहाड़े आए, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आज पूजन के लिए नागपुर से लक्ष्मीनगर महिला मंडल, बुबनाड़ जिला कोल्हापुर, ये लोग आए हैं, उनका स्वागत करते हुए पूजन करेंगे। पूजन बोलिए। हेलो, बंद है माइक, बंद है माइक। हेलो, बोलो ना ऐसा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो फिराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम 108 श्री विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतरोत समुष्टत आवाहनम। जय हो जय हो जय हो अतिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो अत्र मम सनतो भववशनधिकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मणाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर उसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा
चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी मैं, बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस करूं, मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय कामण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिनके द्वारा वह बिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसाल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं,
यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अन्नर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। खुशी यही है मेरे गुरुवर, आपने हमको अपनाया, मेरी अंतर पीड़ा को न को। भावों की निर्मल सरिता, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अन्नर्घ्य पद प्राप्तये जयमाला पूर्णार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सुनो, अपना आप लोग एक बार मंगलाचरण होने के उपरांत कोई जय जयकार ना बोले। हाँ, तो खदान कई प्रकार की होती है। जहाँ पर खोदते हैं उसका नाम खदान, किंतु विशेष जो तज्ञ होते हैं वे खोदते तो हैं, लेकिन खोज करके फिर बाद में खोदते हैं। खोज के माध्यम से उन्हें ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर रत्न मिलेंगे, लेकिन वो रत्न मिलेंगे तो फिर खोदने की क्या आवश्यकता, यूं ही करके कर ले? नहीं, अनुपात यह है, एक एक ट्रक, दो दो ट्रक, चार चार ट्रक, 50 ट्रक जब उसमें से मिट्टी निकलती है, कंकर पत्थर भी निकलते हैं, कुछ चमकीले भी हो सकते हैं, कुछ कांच इत्यादि के अनुसार भी हो सकते हैं। इन सब को वह निकाल निकाल करके दूर करते चले जाते हैं। अब एक कार्य ऐसा मिल जाता है जिसकी पहचान उनको है, तो पहचान है तो फिर क्या कहना, उसको पहले वो अपने ढंग से अपने हाथ में ले लेते हैं। बाकी सारी की सारी जो मिट्टी थी, कई लोग उसका भी संशोधन करते हैं, उसको भी चालनी में डाल करके देखते रहते हैं, कई बार उसको धो लेते हैं, उसमें से भी कई लोग निकाल लेते हैं। ये उनके कुशलता है। अब देखो, जब वह अनगढ़ बोलते हैं इसको, अभी उस रत्न को हम विशेष दर्जा नहीं दे सकते। अब दर्जा की बात है, कौन कोई भी दे दे दर्जा? नहीं। दर्जी जिस प्रकार अपने कपड़े को रूप देता है और आप लोगों के पहनाव के लिए योग्य बना देता, उसी प्रकार उन रत्नों का भी काम है उसको इस ढंग से, जिसको तराशना बोलते हैं। त्रास देने से तराशना होता है। त्रास ये आप लोगों को ज्ञात है, दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, सहन नहीं होता है, फिर भी इन सब को जो तराशते वक्त सहन करना होता है, फिर एक एक बार
वह शान पर लगाते हैं तो उसमें से एक एक पहलू निकलते हैं। एक एक पहलू यह बढ़ाते 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 उसको कहाँ तक ले जाते हैं? वो ले जाते हैं सहस्र पहलूदार नग है। हजार हजार उसमें से पहलू हैं और है वह चने के बराबर अथवा मूंगफली के बराबर है, लेकिन हजारों उसमें किस ढंग से उसमें तराशते हैं। फिर बाद में एक दूसरे पहलू एक दूसरे से टकराता नहीं, एक पहलू के माध्यम से दूसरे जो पहलू है वह किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता, लेकिन नहीं होते हुए भी वह बहुत गहराई तक उसको ले जाता है। आप समझ रहे हो? भले ही मत पहनो सोने की ना, किंतु इसको अध्ययन का एक विषय तो बना सकते हो। हमारे आचार्यों ने इन पहलुओं के लिए क्या नाम दिया है यह आप लोगों को चमत्कार में डाल देगा। ये एक सम्यक दर्शन है, उसके लिए भी अनगढ़ होता है, प्राप्त हो गया और भिन्न भिन्न तराशने वाले शान पर लगाने वाले जो होशियार होते हैं उनके हाथ में ये पहुँच करके ऐसा पहुँचा दिया जाता है, उसको अब नीचे नहीं रखा जाता और वह विशेष और सोना चांदी और भी जो मौलिक जो धातु हैं उनके बीचों बीच में उसको रख दिया जाता है। रख करके यहाँ नीचे नहीं रखता, फिर उसको उंगलियों में पहनाया जाता है, फिर यहाँ और अन्य स्थानों में पहनाया जाता है, फिर गले में भी पहना। हम पूछना चाहते हैं गले में पहनने से तो स्वयं को तो दिखेगा नहीं समझे? स्वयं को नहीं दिखेगा, लेकिन क्या दिख रहा है? पूरी जनता देख रही है और वो पूरी जनता जब देख करके मस्त है, बढ़िया है, यह है, अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। धीरे जाकर पूछते आपने ये कहाँ से ला? क्यों आपको पसंद आ गया? क्या बताते हो? पसंद आए तो इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। इसको किसने बनाया? तब लगता है कि वह सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में बिना चारित्र के भी मौलिकता प्राप्त करता है, लेकिन जब तक संयम नहीं रखेंगे उसके पहलू सामने नहीं आ पाएंगे और उसका मूल्य उसी के माध्यम से है। संयम के साथ वह रहे, वह अकेला रहता है तो उसको कोई खरीद नहीं सकता, उसमें पहलू भी नहीं आ सकते, वह अनगढ़ है। अनगढ़ का अर्थ क्या होता? अनगढ़ का अर्थ होता है ये बनाते हैं ना रोड वगैरह, उसमें अनगढ़ पत्थरों को ही रखा जाता है, वो अनगढ़ पत्थर भीतर चला जाता है, उसके ऊपर धीरे धीरे कंक्रीट वगैरह करके फिर डामर का रोलिंग हो जाता है। तो फिर उस समय गाड़ियाँ खूब स्पीड के साथ चलती है और भीतर कहता मैं अनगढ़ हूँ इसलिए तो चल रहे हो। हाँ, बोल्डर हाँ, तो ये है, ऐसा है। तो सम्यक दर्शन कहने से बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन तो सम्यक चारित्र के साथ उसका ऊपर की कक्षा में जाने तक भी वह चारित्र के माध्यम से विकास को प्राप्त हो रहा है। केवल अकेले सम्यक दर्शन से
गुणस्थानों का ऊपरी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना नहीं होता, किंतु उसके साथ संयम की मार्गणाओं को अपनाने से वह क्या क्या चमत्कार करता है। अब नरक नहीं जाएगा, तिर्यंच नहीं होगा, भवनत देव दुर्गति में नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि भोग भूमि इत्यादि की ओर भी नहीं जाएगा। पहले यदि बंद किया हो तो जा सकता। सम्यक दर्शन के साथ भोग भूमियों के अपर्याप्त दशा में भी सम्यक दर्शन को नहीं बताया, इसलिए इसके अपनी एक सीमा है इसका उपयोग करने का। इसलिए आचार्यों ने उस सम्यक दर्शन के 8 अंग स्थापित किए हैं। आपके पास कितने अंग है? 8। साष्टांग नमस्कार हो प्रभु के सामने, 8 अंगों को दंडवत जिसको बोलते हैं कर लेता है, क्योंकि जब तक प्रभु के लिए उनके चरणों में आपके अष्टांग सहित नमस्कार नहीं होगा, आपकी यात्रा कभी भी सकुशल आगे नहीं हो पाएगी। और उसमें यदि आपके पास पहलू नहीं रहेगी तो भी ध्यान रखना अनगढ़ हो, उसका मूल्य बढ़ेगा नहीं, बढ़ता तब जब उसमें शान पर चढ़ाई जाता है। शान पर चढ़ाना ऐसा नहीं है, कलाकार होते हैं, उसको जानने वाले होते हैं, तब इसमें आ सकते हैं, आए या नेम नहीं। उसी की कीमत, उसी का मूल बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता। 8 अंग कौन से? शरीर में जैसे 8 अंग है, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक माथा है, पीठ है, आदि आदि एक गिन लेते हैं। इनमें से एक एक कम कर दो, आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। एक एक अंग के साथ आपके शरीर में सांगोपांग है तो सारी सारी बातें चल सकती। अकेले यह गर्दन पर रहे जिसको उत्तमांग बोलते हैं, ले उत्तम अंग तब कहलाता है जब शेष अंग भी उसके साथ जुड़े हुए जीवित रहते हैं। यदि वो नहीं रहेंगे तो इसको उत्तमांग भी नहीं कहेंगे, कुछ समय के बाद वह भी गिर जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इन 8 अंग सहित सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है वह सम्यक दर्शन तो है, किंतु उसके लिए कोई रक्षा करने वाला नहीं है। उसकी दुर्गति होने में भी देर नहीं लगती, इसलिए उसको संयम मार्गना के साथ जोड़ देंगे तो वह इन सब चीज़ों को नहीं प्राप्त करेगा और देवों में जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ ही भावों में उसे मुक्ति प्राप्त करने का। एक बार संयम दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त होकर के असंख्यात बार हो सकता है, आचार्यों ने कहा, किंतु संयम मार्गना के साथ यदि प्राप्त हो गया उसको 32 बार ही वह जा सकता है। इसके आगे उसका कभी भी विकास यात्रा संसार की नहीं होगी। ऐसे ये स्वाध्याय के माध्यम से आप लोग इसका मूल्य क्या है ये समझेंगे। 8 अंगों को सुरक्षित रखने से ही सम्यक दर्शन भी विशेष विशेष बल को प्राप्त होता चला जाता है, ऐसे आगम में कहा। इसलिए आप इस सम्यक दर्शन का मूल्य बढ़ाना चाहते हो, लेकिन वह संयम के बिना संभव नहीं है। इसलिए बार बार आचार्य कहते हैं
सम्यक आचरण चारित्र तो कम से कम आप अपने पास रखो, नहीं तो सम्यक आचरण चारित्र भी यदि चला जाएगा, निश्चित है सम्यक दर्शन वहाँ पर रह नहीं सकेगा। इसलिए आप लोग अभी व्यवहार में रहते हुए भी अपने आठों अंग सहित, इसको हमने सक्रिय सम्यक दर्शन कहा, क्रिया सहित होना चाहिए। और यह एक्टिव जिसको बोलते हैं, इसके बिना उसका मूल्य कोई भी आंका नहीं सकेगा और उसके द्वारा ज़्यादा विकास नहीं हो सकेगा। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत भी असंख्यात बार छूट सकता है, और घर में रह करके चारित्र पालन करते हैं वो भी असंख्यात बार संयम असंयम को पालन कर सकता है, किंतु मुनि बनता है ज़्यादा 32 कहाँ है। और इस प्रकार यह मोक्ष मार्ग की एक विशेष स्वरूप निष्पत्ति है। इसके अध्ययन आप करते जाओ और सही पूछा जाए, एक बार उस मूल्यवान सभी वह त्रासों को सहन करके मणि तैयार हो जाती है, फिर उसका ज़्यादा संसार में रहना संभव नहीं होता। और उसके साथ असंख्यात देवी देवताओं को भी वे पहुँचाते चले जाते हैं और अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। इतना ही पर्याप्त है। आप लोगों ने शांति के साथ 8 अंग का स्वरूप समझा है और अपने उन अंगों को विकसित करने का प्रयास करेंगे। एक प्रकार से इन 8 अंग सहित सम्यक दर्शन होने के उपरांत मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की बहुत ही उत्कंठा जागृत हो जाती है। भूख अच्छी लगेगी तभी आप भोजन भी अच्छे कर सकोगे। मरी मरी भूख के साथ बैठोगे और ज़्यादा इच्छा नहीं होगी। आप तो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहा है ये हमेशा भूख मोक्ष मार्ग की बढ़ती रहे इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोग गाड़ी में बैठ कर के आते हैं और चले जाते हैं। कल एक वाक्य हमने कहा था, उसको थोड़े से गौर से आप देखो। वह यह है कि रेलगाड़ी में या और कोई भी गाड़ी में जब यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए टिकट अनिवार्य होता है ना। उसके बिना चढ़ते क्या? चढ़ते नहीं। किंतु उसके साथ साथ जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो हम व्यवस्थित कैसे चलें, यात्रा करें, उसके लिए एक रिजर्वेशन भी होता है। ये भी ठीक है। अब रिजर्वेशन को आप टिकट मानते हो क्या? रिजर्वेशन यदि हो गया तो टिकट लेने की क्या आवश्यकता है? नहीं, टिकट लेने के उपरांत भी भीड़ से यदि बचना चाहते हैं, आराम के साथ चलना चाहते तो रिजर्वेशन अनिवार्य है।
उसी प्रकार यहाँ विषय जो कल दिया गया था उसको स्पष्ट करता हूँ, क्योंकि मध्याह्न में रविवार है। हाँ, अच्छे ढंग से सुनाएंगे, लेकिन अभी इतने में ही संतोष कर लेना। तो वह यह है कि अकेला सम्यक दर्शन तो हो सकता है और होता है, किंतु अकेला ही सम्यक दर्शन होना अनिवार्य हो गया, फिर बाद में उसका क्रम आएगा, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आचार्यों ने ये कहा है सम्यक दर्शन होने से कुछ काम तो होता है, लेकिन क्या काम होता है? तो उन्होंने ये कहा कि आगे जो चारित्र आने वाला है उसकी भूमिका निर्वाह यहाँ पर किया जाता है। इसलिए इस भूमिका के निर्वाह के लिए उन्होंने, यदि आप लोगों को कुछ सहूलियत दे दिया तो वह चारित्र नहीं माना जाता, किंतु आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कि चतुर्थ आदि गुणस्थान में चारित्र को छूते भी नहीं, किंतु वह मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं। तो मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रात्मक होता है। इसलिए केवल सम्यक दर्शन लेने से कुछ काम नहीं होता। सम्यक दर्शन वह काम तब करता है जब आप उससे ऊपर उठ कर के गाड़ी में बैठना चाहते हैं, उसके लिए टिकट भी लिया जाता है। रिजर्वेशन अभी भले कर लिया गया। रिजर्वेशन को जिस प्रकार टिकट नहीं मानते, उसी प्रकार अविरक्त सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग नहीं मान सकते। उम्मीदवार है और लेटिंग लिस्ट क्या बोलते हैं आप लोग? प्रतीक्षा करो, वेटिंग करो, लेकिन लेटो नहीं। हाँ, वो कभी भी गाड़ी आ जाए, तैयार हो गए तो मिल जाएगा, लेकिन यह आवश्यक है। तो बिना चारित्र का आज कुछ यात्री यात्रा करना चाहते हैं, हम तो समझते हैं उनका भाग्य फूटा है। इसलिए फूटा है, सब लोगों के सामने कान पकड़ करके स्टेशन के ऊपर उठक बटक किया जाता है, कराया जाता है। फिर इसके उपरांत उसको वहाँ से पहले भगाया जाता है। मोक्ष मार्ग की चर्चा यदि करना चाहते हो, मौन बैठ करके आप सुनो, उसके लिए अलग पूंजी की आवश्यकता है। किंतु फिर भी आज एक और ऐसा अवसर मिला है कि ध्यान लगाना अनिवार्य है। मोक्ष मार्ग में जो है रहता है वह ध्यान लगाता है, तो वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार के, एक व्यवहार और एक निश्चय, एक भेद और एक अभेद, ऐसे आचार्यों ने भेद किए हैं। इन दोनों मार्गों का लाभ कब होता है? तो ध्यान लगाने से। तो वह अविरत सम्यदृष्टि होकर के ध्यान लगाना चाहते हैं, ये भी उनका अर्थ को नहीं समझने का ही एकमात्र परिणाम है। क्योंकि दुविहंपि मोक्ष मग्गे ध्याने पाउण जब मुनि नीमा, ये कहा, तो वह नियामक हो जाता है। ध्यान के काल में मुनि महाराज को दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग होते हैं, और यह अविरत सम्यदृष्टि हो करके सभी कपड़ों में लदे हुए हैं, और ध्यान की मुद्रा बना करके कुछ किताब वगैरह आते हैं हमारे पास विज्ञापन के लिए। तब हम सोचते हैं देखो इन लोगों ने क्या किया। उसका नतीजा हम बताना चाह रहे हैं। मुनि के स्थान पर गुणी शब्द का प्रयोग किया, तब हमने कान पकड़ा, हे भगवान ये क्या हो रहा है।
और बहुत लोग उसके समर्थन के लिए खड़े हो गए हैं। उसमें यदि आप भी है तो उनको भी, आपको भी इसी बात का शिक्षण लेना होगा। गुणी इसलिए कहा है कि चतुर्थादि गुणस्थान में मोक्ष मार्ग हो जाए। अविरत दशा में चारित्र है हमारे पास, इसकी सिद्धि के लिए मुनि इस शब्द को हटा करके गुणी ऐसा शब्द दिया गया है। ऐसे साहित्य से आप लोग बचिएगा। यदि नहीं बचेंगे तो आप भी अपराधी सिद्ध होंगे। इसलिए कल जो कहा था वह केवल सम्यक दर्शन के लिए नहीं कहा था, उसके साथ साथ 8 अंगों का भी समावेश उसमें होता है। उसके द्वारा क्या होता है तो उन्होंने कहा इसको हम सम्यक आचरण चारित्र मानते हैं, किंतु इसको संयम अथवा संयम नहीं कहेंगे। ये भी सर्वघाती है। सर्वघाती के उदय में मोक्ष मार्ग कभी भी नहीं बनता, ऐसा कहा है। ये कहना कल नहीं हुआ, इसलिए कहीं ऐसा ना हो। कल के लोग यदि नहीं आए हैं तो आप लोग उनको किसी भी प्रकार से संकेत भेजिएगा, ताकि कल का भी और आज का भी यह प्रवचन पूर्ण हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।